नमस्कार, आप देख रहे हैं मध्य भारत मीडिया। आज हम आपको दर्शन करवाते हैं माता जी के ऐसे दिव्य स्थान की जो ना तो शक्तिपीठ है और ना ही सिद्धपीठ है। फिर भी यहाँ पर माता जी के चमत्कारों के कारण श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मौजूद माता जी के भक्त गुरुदेव दिव्या दरबार भी लगाते हैं, जहाँ पर भक्तों की समस्याओं का तुरंत समाधान होता है और मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। मध्य प्रदेश मंदसौर जिले में स्थित अफजलपुर थाना क्षेत्र के ग्राम निपानिया में माता अम्बे जी का दिव्य धाम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। यह स्थान भले ही अत्यंत प्राचीन न हो, लेकिन यहाँ आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होने की मान्यता ने इसे श्रद्धालुओं के बीच आस्था का केंद्र बना दिया है। निपानिया धाम में वर्तमान में माता जी की चमत्कारिक प्रतिमा अस्थायी मंदिर में विराजमान है। वहीं पास के ही एक भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। मंदिर परिसर में गर्भगृह के बाहर त्रिशूल के पास एक विशेष स्थान बनाया गया, जहाँ श्रद्धालु अपनी मनोकामना का लाल डोरा बांधते हैं, परिक्रमा करते हैं और फिर माता जी के चरणों में अपने हृदय की बातें रखते हैं। हाल ही में गुरुदेव पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला भी किया, लेकिन इसके बावजूद यहाँ श्रद्धालुओं का विश्वास और संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। फिलहाल इस धाम में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। श्रद्धालुओं का कहना है कि यदि प्रदेश के वित्त मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री तथा स्थानीय विधायक जगदीश देवड़ा यहाँ आकर दर्शन करे तो इस स्थान पर आने वाले भक्तों के लिए सुविधाओं का विस्तार हो सकेगा। मध्य भारत मीडिया की टीम जब निपानिया धाम पहुंची तो वहां उपस्थित श्रद्धालु और गुरुदेव ने माता अम्बे जी की चमत्कारों और अपने अनुभवों को साझा किया। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि आने वाले समय में निपानिया धाम पूरे प्रदेश का एक प्रमुख शक्तिपीठ बनकर उभरेगा। इस समय हम पहुंचे हैं निपानिया धाम, जहां अंबाजी के नाम से यह स्थान पिछले कुछ समय से चर्चा में आया है और यहां पर अभी आरती का समय था और आरती के इस समय में यहां पर सैकड़ों श्रद्धालु मौजूद थे। और अभी हमारे साथ आप देख सकते हैं कि ये पीछे अंबाजी का मंदिर है और अभी ये टेम्परेरी अवस्था में मंदिर है। इसके बाद आप देखेंगे कि एक भव्य निर्माण यहाँ पर चल रहा है। पीछे आप देख सकते हैं कि भव्य दिव्य मंदिर यहाँ पर बनने जा रहा है और बहुत जल्दी ये नए स्वरूप में यहाँ पर होगा। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है और निपानिया धाम अंबाजी धाम के जो गुरुजी है वो भी हमारे साथ मौजूद है। हम सबसे पहले गुरुजी से बात करते हैं कि गुरुजी ये जो अचानक चर्चा में स्थान आया है, इस स्थान के बारे में थोड़ा आप बताइए, कैसे एकदम ये चर्चा में आ गया? पूरे देश के लोग जो है, उस क्षेत्र के लोग जो है, उनकी निगाह यहाँ पर है। जय माता दी सभी को। स्थान तो लगभग 1997 से जगदम्बा की पूजा अर्चना चल रही थी, परंतु मंदिर निर्माण का कार्य नहीं था और कुछ व्यवस्था नहीं थी, इस वजह से चर्चित नहीं हुआ। जैसे ही कथाएं शुरू हुई, दिव्य दरबार लगना शुरू हुआ, उसके बाद धीरे धीरे सोशल मीडिया जाने लग गया। उसके बाद ये चर्चित में आए, देश विदेश से यहाँ भक्त आने लग गए और अभी भी 3 आरतियां होती है यहाँ। आप देख सकते हो कितने भक्त यहाँ पधारते हैं और रविवार के दिन तो संख्याओं का कोई आंकड़ा भी नहीं लगा सकते, इतने भक्त पधारते हैं। ऐसा बता रहे हैं कि आपके ऊपर माता जी की विशेष कृपा है, आप दिव्य दरबार भी लगाते हैं। किस तरह से यहाँ पर दिव्य दरबार लगता है और उसमें जो श्रद्धालु आते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है? जैसे कि दिव्य दरबार जब लगता है, उससे पूर्व भक्त अपने घर पे एक देसी का दीपक लगाता है, अपना नाम, पिताजी का नाम और गोत्र बोलता है। जब उसकी अर्जी स्वीकार होती है तो वो हजारों की या लाखों की संख्या में भीड़ होती है। उसमें से उस भक्त का नाम, उसके पिताजी का नाम और सेम यदि नाम हुआ तो उसके दादाजी का नाम, और वो भी सेम हो गया तो उसके परदादाजी का नाम लेकर जो उसकी समस्या है उसका वैदिक समाधान बताता हूँ। और जो भी उपाय आता है वो यदि वो करता है, वो जगदम्बा पर विश्वास रखता है, तो उसका जो भी मनोकामना, जो भी कार्य वो जरूर संपन्न होता है। इसके अलावा जो देखने में आया है कि जैसे जैसे इस स्थान की ख्याति बढ़ रही है, श्रद्धालु बढ़ रहे हैं, वैसे कुछ लोग जो है यहाँ पर विरोध के स्वरूप आपके ऊपर हमला भी कर दिया। ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे? जैसे कि सभी प्रकार के होते हैं, जहाँ धर्म की और आस्था का जब ध्वजा लहराती है तो कहीं ना कहीं ऐसे अधर्मी लोग, विरोधी लोग आते ही रहते हैं। उनके बारे में कुछ नहीं कहना, जगदम्बा जब चाहेगी उनको सजा मिलेगी सही। और हम सनातन को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और जब तक जगदम्बा की कृपा रही, अंतिम सांस तक जगदम्बा की पूजा अर्चना करते रहेंगे और कथाएं सुनाते रहेंगे। धाम दिखने में दिव्य मूर्ति है, चमत्कारिक है, श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि सुविधाएं अभी बहुत कम है। तो सरकार से ऐसी क्या मांग आप करेंगे कि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं बढ़े, कुछ शासन से यहाँ पर मदद मिले आपको? मेरा तो एक ही कहना है कि हमारे क्षेत्रीय विधायक जी जगदीश देवड़ा यहाँ एक बार पधारे और वो इनका आकलन करे। उसके बाद जो सुविधा यहाँ देनी चाहिए उसकी हम आशा करते हैं कि एक बार हमारे क्षेत्रीय विधायक देवड़ा जी यहाँ पधारे और देखे कि किस प्रकार का यहाँ धाम बना हुआ है, भक्तों के लिए क्या सुविधा करनी चाहिए, क्योंकि अभी बहुत अव्यवस्था है। हम पूरी कोशिश करें, समिति लगी है, कभी जाली बनाते, कभी शेड का कार्य करते हैं, फिर भी दिन दिन ये कम पड़ता जा रहा है। तो एक बार क्षेत्रीय श्रद्धालु बढ़ रहे हैं तो जगह भी कम पड़ रही है। आप भी यहाँ पर आए हैं, माता जी के दर्शन कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। किस तरह से ये स्थान जो है धीरे धीरे अपना प्रभाव इनका बढ़ता जा रहा है? जय माता दी। ये मतलब कि यहाँ पर बहुत दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, उनकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। यहाँ पर अपनी मनोकामना के लिए लोग
त्रिशूल पे लच्छा बांधते हैं और अपने मन के अंदर अपने मनोकामना बोलते हैं तो उनकी मनोकामना निश्चित पूरी होती है। बिल्कुल, ये लच्छा वाला स्थान भी हमने देखा कि यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं, लच्छा बांध रहे हैं और मनोकामना उनकी पूरी हो रही है। आप भी यहाँ पर आए हैं, किस तरह से माता जी मनोकामना पूरी करती है? हाँ, सबसे पहले तो जय जय अम्बे सभी भक्तजनों को। लगभग 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है हमें आते हुए, और 1 वर्ष से पहले भी जुड़े हुए हैं। बाकी 1 वर्ष के अंदर आप ये जो अंतर देख पा रहे हैं अभी जैसा गुरुदेव ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जुड़े हैं, तो यहाँ बिल्कुल आप ऊपर देख पा रहे होंगे, वहाँ पे जो लच्छा बंधा हुआ है, रोली बंधी हुई, बिल्कुल सूक्ष्म थी, कम थी, और आज ये है कि एक व्यक्ति बांध नहीं पाता है। तो इतनी आत्मीयता और इतना लोगों का भाव यहाँ पे जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे तो गुरुदेव के पास भी नहीं पहुंच पाते हैं, माता जी से निवेदन करते हैं, माता जी से अनुरोध करते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करके वापस घर पे पधार जाते हैं। तो गुरुदेव का यही कहना है कि माता जी से आपका जो भी निस्वार्थ भाव से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा। और हमारा ये जो मंदिर है, ये गुरुदेव की आशा ऐसी कि अंबाजी जो धाम है वैसा यहाँ भव्य निर्माण के लिए हमारे सारे भक्तजनों का बिल्कुल, आस्था जो है वो अगर है तो धाम भी अंबाजी धाम जैसा गुजरात है उससे भी बड़ा बनेगा। और आपकी भी यहाँ पर श्रद्धा जुड़ी हुई, आप भी पधारे हैं, क्या कहेंगे? माँ अम्बे के चरणों में नमन करते हुए मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा आस्था और यहाँ बहुत सारे भक्तजन आते हैं, उनका सबका काम होता है। तो मैं हमारे क्षेत्र के विधायक और मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूँगा कि वो आए। उनका स्वास्थ्य ठीक न होते हुए वो क्या है कि जब भी स्वास्थ्य ठीक होगा तो वो आएंगे यहाँ पे, और ये इतनी पब्लिक देख के इनकी जो व्यवस्था है उनके लिए हम भी आग्रह करेंगे कि भाई साहब से कि वो आए और यहाँ देखे और यहाँ की व्यवस्था को और अच्छा भव्य बहुत अच्छी व्यवस्था होगी अगर मंत्री जी ने ध्यान दिया, उनका स्वास्थ्य ठीक होगा तो जरूर वो यहाँ आएंगे भी। सही, आप क्या कहेंगे? जय माँ अम्बे के प्रणाम। मैं मंत्री जी से यही कहूँगा कि मैं भी जाके भोपाल कि भाई साहब आप अंबाजी धाम जाइए एक बार और वहाँ पे कुछ सुविधा को भी सुधार करिए, थोड़ा बहुत व्यवस्था जनता के लिए, यही मांग करूँगा। और ये जो अंबाजी का मैंने एक देखा आज आके, तो मैंने गुजरात का जो अंबाजी का जो मूर्त है वो पूरा वैसे ही लगा, पूरा मेरे को वैसे ही दिखा पूरा। बिल्कुल, आपने सही कहा। और ये अंबाजी धाम है, अगर आपने भी अभी तक दर्शन नहीं किए हैं तो आप भी यहाँ पर दर्शन के लिए जरूर आए। और निश्चित रूप से जिस तरीके से यहाँ पर श्रद्धालु दिन रात बढ़ रहे हैं, आपकी भी कोई मनोकामना है तो आप जरूर यहाँ आए, आपकी मनोकामनाएं माँ अम्बे पूरी करेगी। नरेंद्र धनोतिया, मध्य भारत मीडिया, मंदसौर।